मोतिहारी पुलिस ने अवैध खाद्य तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जितना थाना क्षेत्र के रेंगनिया अगरवा गांव में चलाए गए एक व्यापक छापेमारी अभियान में 6 अलग अलग स्थानों से करीब 1970 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई है। यह खाद कालाबाजारी और अवैध तस्करी के उद्देश्य से छुपा कर रखी गई थी। यह कार्रवाई प्रशासन और पुलिस के संयुक्त समन्वय से की गई। छापेमारी के दौरान सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवान तैनात किए गए थे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बरामद यूरिया खाद की वैधता की जांच कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। इसमें खाद के स्रोत, इसके उठाव में शामिल किसानों या कारोबारियों और भंडारण के उद्देश्यों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सत्यापन के बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हित से खिलवाड़ करने वालों और खाद की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने आम लोगों और किसानों से अपील की है कि अवैध खाद भंडारण या तस्करी की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें। कटवा प्रखंड के रेंगनिया और अगरवा गांव में सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके द्वारा अवैध डंपिंग किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कृषि विभाग, एसएसबी और पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर वहां पर हम लोग ने छापामारी की। 6 जगहों पर उर्वरक पाया गया। कुल 1956 बैग यूरिया जब्त कर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विभाग अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। जो भी इस धंधे में संलिप्त है या जो कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। मोतिहारी शहर की सड़कों पर आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां ट्रैफिक की आवाजों के बीच बच्चों की मासूम लेकिन प्रभावशाली आवाज ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मोतिहारी के ढाका रोड में बड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के विद्यार्थियों ने आज मोतिहारी कचहरी चौक पर एक अत्यंत आकर्षक और संदेशपूर्ण नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने आम लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि यातायात नियम केवल कानून नहीं है बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। अभिनय, संवाद और भाव भंगिमा के साथ बच्चों ने दिखाया कि तेज रफ्तार और बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना किस तरह बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देती है। नाटक के दौरान बच्चों ने यह सशक्त संदेश दिया कि यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बने तो सैकड़ों कीमती जानें बचाई जा सकती है। यातायात के नियमों का रखो ध्यान और दुर्घटनाओं पर लगाओ पूर्ण विराम जैसे नारों ने वहां मौजूद हर राहगीर, वाहन चालक और दर्शक को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि बच्चों की प्रस्तुति केवल अभिनय तक सीमित नहीं रही बल्कि यह समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जागरूक सोच को भी दर्शाती नजर आई। इस जागरूकता कार्यक्रम में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, साइबर डीएसपी अभिनव पराशर, डीएसपी ट्रैफिक उमेश कुमार सहित यातायात पुलिस के सभी पदाधिकारी और जवान उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने बच्चों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि माउंट लिटरा जी स्कूल के छात्र छात्राओं में असाधारण प्रतिभा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भी गहरी समझ है और इस तरह के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुनिए पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। अवेयरनेस के लिए माउंट लिटेरा स्कूल के बच्चों के द्वारा आज कचहरी चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें हम लोगों ने भाग लिया। बच्चों ने काफ़ी एक मजबूत और एक अच्छा संदेश समाजवासियों को दिया है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इसमें जो सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव चीज़ है वो हेलमेट का धारण करना है। जब भी आप बाहर निकले बाइक चलाएं, हेलमेट के साथ निकले। और हम लोगों ने लगातार कड़ाई भी बरती है। इस कारण से करीब 80% लोग जो है मोतिहारी ज़िले में हेलमेट पहन कर निकल रहे हैं। लेकिन जो पिलियन राइडर्स हैं, जो पीछे बैठने वाले लोग हैं, उनमें से कई लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, कि फाइन भी किया है कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या हेलमेट रखे हुए भी हैं तो हाथ में रखकर चल रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि आप पिलियन राइडर्स और जो बाइक राइडर्स हैं दोनों जो है हेलमेट पहन कर निकले। और जो कार चलाने वाले लोग हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। और बच्चों ने जो सीख दी है उससे बड़ों को सीखने की ज़रूरत है। और जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, काफ़ी संख्या में
जो हमारे नवयुवक जो है सड़क दुर्घटना में अपनी जान जो गंवा दे रहे हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो बच्चे जो भविष्य देश के भविष्य हैं उनको हम बचा पाएँ और देश के भविष्य का निर्माण करें। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन की सक्रिय सहभागिता भी देखने को मिली। विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री एवं सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर कुमार अभिषेक की गरिमामयी उपस्थिति ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं इस कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से संपन्न कराने में विद्यालय के सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, नृत्य शिक्षक रतन कुमार, संगीत शिक्षक अंकित पाठक सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। कुल मिलाकर माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी द्वारा आयोजित यह नुक्कड़ नाटक न केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति था, बल्कि समाज को यह संदेश देने का सशक्त माध्यम भी बना कि सड़क पर नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बच्चों की यह पहल निश्चित रूप से लोगों के मन में यातायात सुरक्षा को लेकर नई सोच और नई चेतना जगाने में सफल रही। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी एक बार फिर बनी राष्ट्रीय गौरव का केंद्र, जहां सजा नीमा का महाकुंभ। मोतिहारी, जहां कभी महात्मा गांधी ने देश को सत्य का रास्ता दिखाया था, आज उसी धरती पर डॉक्टरों ने सेवा और समर्पण का पथ चुना है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नीमा मोतिहारी के सौजन्य से और नीमा बिहार के तत्वाधान में आयोजित नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का बहुप्रतीक्षित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार नीमा कॉन 2025 मोतिहारी में भव्यता, अनुशासन और ऐतिहासिक गौरव के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल चिकित्सा जगत के लिए एक अकादमिक उपलब्धि रहा, बल्कि आयुष, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, संस्कृति और सेवा भाव का संगम बनकर उभरा, जिसने मोतिहारी को राष्ट्रीय चिकित्सा मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई। इस राष्ट्रीय सेमिनार में भारत के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड और बिहार के साथ साथ नेपाल से आए सैकड़ों चिकित्सकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अलग अलग प्रांतों से आए विशेषज्ञों की उपस्थिति ने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और ज्ञान विचार का अद्भुत वातावरण बनाया। सेमिनार के प्रथम दिन का शुभारंभ आर्य गुरुकुल विद्यापीठ के वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन के साथ हुआ, जिससे पूरा सभागार वैदिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद सहित नीमा सेंट्रल काउंसिल के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। धन्वंतरी पूजन के पश्चात डीएवी मोतिहारी के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना और स्वागत गीत ने सेमिनार को आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की। नीमा बिहार के महासचिव एवं नीमा कॉन 2025 के आयोजन सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों और चिकित्सकों का अभिनंदन करते हुए इस आयोजन को इंटीग्रेटेड मेडिसिन की दिशा में मील का पत्थर बताया। पहले वैज्ञानिक सत्र में बिहार के डॉक्टर विवेक कुमार और महाराष्ट्र से आए डॉक्टर नीलेश लौंडे ने अपने शोधपरक और व्यवहारिक व्याख्यानों के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा और आयुष पद्धति के समन्वय पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में लखनऊ से आई डॉक्टर नमिता पोडवाल, बिहार के डॉक्टर ब्रजेश्वर मिश्र और जयपुर की डॉक्टर निशा ओझा ने अपने अनुभव साझा करते हुए चिकित्सकों को नई चिकित्सा संभावनाओं से अवगत करवाया। संध्या काल में आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सेमिनार को जीवंत बना दिया। डीएवी और डाइट के बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों के बाद मनीष अवकाश ग्रुप के गीतों पर सभागार झूम उठा, जबकि महिला चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत पंजाबी भांगड़ा ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर दी और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सेमिनार के दूसरे दिन का शुभारंभ परम पूज्य शक्ति सरदानंद जी महाराज यानी चंचल बाबा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में चिकित्सकों को सेवा, समर्पण और मातृशक्ति के महत्व का स्मरण कराते हुए कहा कि चिकित्सक समाज के सच्चे प्रहरी होते हैं। उनके प्रवचनों ने उपस्थित चिकित्सकों को आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक दायित्व का बोध करवाया। अगले वैज्ञानिक सत्र में उज्जैन से पधारे डॉक्टर राम अरोड़ा ने अग्निक्रम तथा पटना से आए डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने जलौका कर्म पर न केवल विस्तृत व्याख्यान दिया, बल्कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से चिकित्सकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया, जिससे प्रतिभागियों ने अत्यंत सराहा। अंतिम सत्र में नीमा के विभिन्न केंद्रीय परिषदों एवं जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नीमा कॉन आयोजन समिति द्वारा लगभग 50 चिकित्सकों को सॉल, बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। नीमा बिहार के महासचिव एवं आयोजन सचिव डॉक्टर आलोक कुमार को उत्कृष्ट आयोजन के लिए सेंट्रल काउंसिल द्वारा सर्वश्रेष्ठ एप्रिसिएशन अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और डॉक्टर
संजय कुमार सिंह को अभूतपूर्व योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रगान के साथ यह ऐतिहासिक राष्ट्रीय सेमिनार निमाकॉन 2025 का समापन हुआ और अपने पीछे छोड़ गया चिकित्सा सेवा और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल। यकीनन मोतिहारी से उठा यह चिकित्सा महायज्ञ आने वाले वर्षों तक देश को नई दिशा देगा। मोतिहारी में समाज सेवा की एक सराहनीय पहल के तहत भारत विकास परिषद शिवम शाखा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला एवं आते जाते राहगीरों ने भाग लिया, जहां ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई तथा जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क जरूरी की दवाइयां वितरित की गई। शिविर का नेतृत्व शाखा अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम कुमार सहित परिषद के अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। शिविर के दौरान डॉक्टर एसके गुप्ता एवं उनकी मेडिकल टीम के द्वारा ब्लड टेस्ट किया गया, जबकि डॉक्टर सजिदा नंदन पटेल ने संपूर्ण व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए मरीजों को परामर्श दिया और आवश्यक दवाइयां लिखी। कोषाध्यक्ष प्रमोद लोहिया के पूर्ण सहयोग से आयोजन और अधिक सुव्यवस्थित रहा। वहीं प्रांतीय संयोजिका धीरा गुप्ता, शकुंतला शर्मा एवं कार्यकारिणी सदस्यों की सक्रिय उपस्थिति और सहयोग से यह स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर ज्योति जायसवाल, माला जायसवाल, शोभा देवी एवं शंभू प्रसाद की सहभागिता भी उल्लेखनीय रही। आज भारत विकास शाखा शिवम के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें हम लोग शुगर का, हाई बीपी का चेक कर रहे हैं, जिसमें करीब अभी तक करीब 100 पेशेंट आ चुके हैं, जिनका हम लोग ट्रीटमेंट दवा के साथ किए हैं। हमारे सहयोगी में विनोद सिंह, आलोक कुमार ब्लू क्रॉस और जितेश कुमार ओजोन के सहयोगी में हैं, जो ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। भारत विकास परिषद की शिवम शाखा की तरफ से हम लोग यहाँ जनरल हेल्थ चेकअप कैंप के लिए बैठे हैं और सभी मरीजों को हम लोग बीपी और शुगर चेक कर रहे हैं और उनको जो भी आवश्यक निर्देश है, 2-3 डॉक्टर हम लोग के यहाँ हैं, डॉक्टर शशि भूषण जी, डॉक्टर पटेल जी, डॉक्टर उत्तम कुमार, सबसे हम लोग एडवाइस दिलवा रहे हैं। कुछ मेडिसिन भी आई हुई है, वो भी प्रोवाइड की जा रही है उनको, और ऐसा कैंप हम लोग बराबर करते रहते हैं। सत्याग्रह पार्क में भी 2-3 कैंप हुए हैं और फिर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। बराबर हम लोग इस संस्था की तरफ से सेवा कार्य देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम लोग भारत विकास परिषद शाखा शिवम से यहाँ पर कैंप लगाए हैं और हमेशा लगाते ही रहते हैं। कभी पार्क में लगाते हैं, कभी चौक पे, कभी और जगह पे। तो जो गरीब लोग हैं, जो लैब में जा करके वो नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन इस सब का जांच के लिए कैंप लगाए हैं। और आज 100-150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपना ये जांच कराए हैं। और बहुत लोगों का तो ऐसा है कि उनको मालूम नहीं था और 400 ब्लड शुगर आया, तो उनको सजेशन दिया गया, उनको मेडिसिन दिया जा रहा है और इसमें दवा कंपनी वालों का भी सहयोग रहा है। और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम कुमार जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रमोद लोहिया जी और हमारे जो संगठन सचिव हैं हमारे वो राजेश गुप्ता जी और धीरा गुप्ता जी का इसमें बड़ा सहयोग रहा है। और ये हम लोग सेवा कार्य है हम लोगों का और हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों ने आज अपनी शाखा शिवम शाखा से एक हेल्थ कैंप लगाया है, जिसमें कि हमारे सीनियर डॉक्टर एसके गुप्ता जी आए हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे 2-3 टेक्नीशियन भी हैं जो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, प्रेशर चेक कर रहे हैं और दवाई भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। दवाई भी सबको दी गई है और हमारे सारे सहयोगी, सारे सदस्य उपस्थिति देकर आज कैंप की शोभा बढ़ाई है। हमारे बीच ट्रेजरर प्रमोद कुमार जी भी बैठे हैं, जिन्होंने अपना पूरा समय देकर हमारे भारत विकास परिषद, डॉक्टर पटेल जी भी ने सुबह से और डॉक्टर उत्तम जी ने भी, अध्यक्ष हमारे डॉक्टर उत्तम जी उपस्थिति देकर शान बढ़ाई। अमावस्या के पावन अवसर पर गौशाला महिला ग्रुप एवं पतंजलि योग महिला ग्रुप की महिलाओं के द्वारा गौ माता सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने स्वयं खिचड़ी बनाकर गौ माता को भोग अर्पित किया। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने श्रमदान कर इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभाई। इसके अतिरिक्त सभी महिलाओं ने अपने अपने घरों से रोटी, चना, गुड़, हरी सब्जी सहित विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री लाकर पूरे श्रद्धा भाव से गौ माता को भोग लगाया।
गौशाला महिला ग्रुप की ओर से गौ माता के भोजन हेतु 2 बोरा चोकर भी उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं द्वारा घर से लाए गए विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का सामूहिक रूप से गौशाला परिसर में ही नाश्ता किया गया। गौ माता के लिए किया गया यह सेवा भाव अत्यंत सराहनीय और वंदनीय है, जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर एसपी सिंह बीएड कॉलेज मोतिहारी में रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ रेड क्रॉस के कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र भारती, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह एवं प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह, रेड क्रॉस के चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा संयुक्त रूप से शपथ ग्रहण के साथ किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थित विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को रक्तदान के महत्व, इसकी आवश्यकता एवं इससे जुड़ी सामाजिक दायित्व के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आगे आकर नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। इस रक्तदान शिविर में कॉलेज ने लगभग 15 यूनिट ब्लड स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रेड क्रॉस की चिकित्सीय टीम द्वारा रक्तदाताओं की आवश्यक स्वास्थ्य जाँच के बाद पूरी सावधानी एवं सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस के रूपक वर्मा एवं उनकी टीम ने काफी सहयोग किया। रेड क्रॉस के कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार भारती ने कहा कि बहुत अच्छी भागीदारी है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को काफी धन्यवाद दिया। वहीं कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है, यह हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को रक्तदान करना चाहिए, इससे हमारी शरीर कई बीमारियों को मात देने में सहायक होती है। कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण रहा। सभी प्रतिभागियों ने इस सेवा भाव वाले आयोजन का आनंद लिया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। अंत में कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी रक्तदाताओं, रेड क्रॉस टीम एवं आयोजन से जुड़े सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया गया। यह रक्तदान शिविर न केवल एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन था, बल्कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों और सेवा भावना को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हुआ। मोतिहारी से एक बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां इनर व्हील क्लब ऑफ बापूधाम मोतिहारी ने सड़क सुरक्षा और मानव सेवा को एक साथ जोड़ते हुए समाज के लिए मिसाल कायम की है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जब रात के समय सड़कों पर साइकिल चालकों को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे समय में क्लब ने सड़क दुर्घटना रोकथाम को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी पहल की। इस अभियान के तहत रोजाना साइकिल से आवागमन करने वाले विद्यार्थियों, ट्यूशन जाने वाले बच्चों और दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े लोगों की साइकिलों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए, ताकि रात और कोहरे के समय उनकी विजिबिलिटी बढ़े और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इसी क्रम में मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए इनर व्हील क्लब ऑफ बापूधाम मोतिहारी की सदस्याएं रात करीब 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंची, जहां ठंड और घने कोहरे में अपनी आजीविका के लिए डटे रिक्शा चालकों और सड़क किनारे सोने को मजबूर बेसहारा लोगों, जिनके पास ठंड से बचाव के पर्याप्त साधन नहीं थे, उन्हें कंबल, शॉल और जैकेट आदि वितरित की गई। इस पुनीत कार्य में क्लब की अध्यक्ष प्रिया प्रसाद, आईएसओ प्रियंका सरकार, एडिटर मनी प्रियंका, रिंकी जायसवाल, आरती वर्मा सहित अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इनर व्हील क्लब की यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाली है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि समाज में सेवा, संवेदना और सहयोग की भावना आज भी जीवित है।